अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए ला रहे हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कुरान पाक और अहादीस की रोशनी में बनते आलमी मंजरनामे का और कुरान पाक के मुताबिक कौन से ईसाई मुसलमानों से इत्तेहाद करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अहादीस और कुरान पाक का बगौर मुताला करने से पता चलता है कि आखिरुज़्ज़मान या कुर्बे क़यामत के नज़दीक ईसाइयों के दो धड़े बन जाएंगे। एक गिरोह यहूदियों का इत्तेहादी होगा जबकि दूसरा गिरोह मुसलमानों से इत्तेहाद करेगा। कुरान पाक की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 82 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, And you will find the nearest in infections to the believers are those who says, We are Christians. That is because among them are priests and monks, and because they are not arrogant. और यकीनन तुम पाओगे इनसे करीब तर दोस्ती के लिहाज से इन लोगों के लिए जो ईमान लाए, इनको जो कहते थे कि हम नसारा हैं। ये इसलिए कि इनमें इबादत गुजार मशाइख और आलिम हैं और ये कि वो तकब्बुर नहीं करते। कुरान पाक की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 82 के मुताबिक जो लोग बिलीवर्स हैं यानी अल्लाह को मानते हैं और ख़ुद को क्रिश्चियंस कहते हैं, इन लोगों के साथ तुम्हारी मोहब्बत और दोस्ती कायम होगी। और साथ ही कुरान इन लोगों की एक और निशानी भी बयान करता है कि इनमें इबादत गुजार मशाइख और आलिम होंगे, लोग इनको इज्जत और तकरीम देते होंगे। एक और निशानी कि इनमें तकब्बुर नहीं होगा, वो अपने आप को दूसरों से बरतर नहीं समझेंगे। अब समझते हैं ये ईसाइयों का कौन सा ग्रोह होगा। ईसाइयों के तीन बड़े फिरके या ग्रोह हैं, कैथोलिक्स, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट। यूरोप के अंदर ज्यादातर कैथोलिक बसते हैं जबकि अमेरिका के अंदर ज्यादातर प्रोटेस्टेंट। रूस, यूक्रेन, ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप के ममालिक में ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स फिरका पाया जाता है। यूरोप और अमेरिका के ज्यादातर लोग सेक्युलर्स हैं और मजहब के साथ इनका लगाव कम होता है, जबकि वो अपने आप को दूसरों से बरतर भी समझते हैं। असल में यहूदियों ने इनके अकायद के अंदर बहुत ज्यादा रद्द-ओ-बदल कर दिया है और इनको अपने मजहब से बेजार कर दिया है। यहूदियों के बारे में नरम रवैये और रोशन ख्याली के नाम पर यहूदियों पर तरस के जज्बे को फरोग दिया है और इनको अपनी तरफ माइल करके इनको शैतानी तंजीमों के जाल में फंसाकर इनके अंदर सेम सेक्स मैरिजेस जैसे कभी फेल को फरोग दिया है। जबकि दूसरी तरफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस अभी तक अपने अकायद के साथ जुड़े हुए हैं। ये इस बात पर कामिल यकीन रखते हैं कि हजरत ईसा को सूली पर यहूदियों ने चढ़ाया था। ये लोग अपने पादरियों की इज्जत करते हैं और अपने आप को दूसरे इंसानों से बरतर भी नहीं समझते। अब अगर अहदीस की रोशनी में मुसलमानों और ईसाइयों के इत्तेहाद को देखें तो सनीन इब्न दाऊद की हदीस नंबर 4292 के मुताबिक अनकरीब तुम रोमियों से एक पुरअमन सुलह करोगे, फिर तुम और वो मिलकर एक ऐसे दुश्मन से लड़ोगे जो तुम्हारे पीछे है, इस पर फतह पाओगे और गनीमत का माल लेकर सही व सालिम वापस होगे, यहाँ तक कि एक मैदान में उतरोगे जो टीलों वाला होगा। फिर नसरानियों में से एक शख्स स्लीब उठाएगा और कहेगा स्लीब गालिब आई। ये सुनकर मुसलमानों में से एक शख्स गुस्से में आएगा और इसे मारेगा। इस वक्त अहले रोम शिकनी करेंगे और लड़ाई के लिए अपने लोगों को जमा करेंगे। इस हदीस के शुरू में बयान किया गया है कि तुम रोमियों से एक पुरअमन सुलह करोगे। इसका मतलब है कि पहले उनसे सुलह वाले हालात नहीं होंगे और यह है भी सच, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया के दौर में और इसके बाद भी मुसलमानों और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के दरमियान हालात कशीदा रहे हैं। लेकिन खिलाफत उस्मानिया के दौर में ही यहूदियों ने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को ज़ायोनिस्ट बना दिया था, जो कि अपने मजहब को छोड़कर पुरस्कार शैतानी तंजीमों के जाल में फंस गए थे। इस वक्त चूंकि ये कमजोर थे, इसीलिए उन्होंने मुसलमानों और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों को आपस में लड़वाया। अब चूंकि ज़ायोनिस्ट खुद बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं, इसीलिए अब खुल्ला मुखल्ला अपनी शैतानी मकासद की तकमील और अपने मसीहा दज्जाल की आमद के लिए राहें बना रहे हैं। अब खुलकर मुसलमानों और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के खिलाफ महाज खोल लिए हैं। फलस्तीन में अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया है, जैसे अरब ममालिक में अपनी मर्जी के हुक्मरान, मिस्र में फौजी डिक्टेटर्स की हुकूमत, पाकिस्तान में अनडिक्लेयर मार्शल लॉ, ईरान और अफगानिस्तान के इर्द गिर्द अमरीकी फौजी अड्डे, रूस यूक्रेन जंग। जब इन कुव्वतों को कंट्रोल कर लिया जो फलस्तीनियों की मदद कर सकते थे, इसके बाद अब फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं और थर्ड टेम्पल की तामीर के लिए मस्जिद अक्सा को शहीद भी करेंगे।
لیکن یہ ان کی آخری غلطی ہوگی۔ اس کے بعد خراسان کے لشکر اٹھیں گے جو کہ افغانستان اور ایران سے نکلیں گے اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے۔ پھر ان کا مسیح دجال بھی آئے گا جو دنیا کو دھوکہ بھی دے گا، لیکن آخر میں فتح حق کی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا اور وہ دجال کو قتل کر دیں گے، لیکن اس سب سے پہلے مسلمانوں اور یہودیوں میں خون ریز جنگ ہوگی جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ یہودیوں کو شکست ہوگی۔ پھر ابن داؤد کی احادیث نمبر 4292 کے دوسرے حصے کے مطابق مسلمانوں اور عیسائیوں کا معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور پھر ان کے درمیان بھی جنگ ہوگی، لیکن جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا تو سب عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر صرف مسلمانوں اور دجالی فتنوں کا محارکہ ہوگا اور حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد 40 سال کی سنہرا دور ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد پھر وہی گمراہی کا دور شروع ہوگا، بت پرستی اور شرک عام ہو جائے گا، کعبہ کی دیواریں گر جائیں گی، دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا اور پھر سور پھونک دی جائے گی اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس دور فتن میں دجالی قوتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، آمین۔